जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत लेकर एक वृद्धा आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में पहुंची। मामले में एडीएम सपना लोवंशी और एसडीएम कल्याणी पांडे ने जांच की बात कही है। इंदौर शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भूमाफियाओं के द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुसुमबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला मंगलवार को कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में पहुंची और एडीएम सपना लोवंशी को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कुसुमबाई ने बताया कि मेरी करोड़ों की जमीन पर कुछ लोग मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाकर मेरे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बाले बाले बेचने का प्रयास कर रहे हैं। कुसुमबाई की जमीन इंदौर शहर के समीप असरावत खुर्द में है। पीड़िता ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। वहीं इस मामले में एडीएम सपना लोवंशी और एसडीएम कल्याणी पांडे ने जांच की बात कही है। इस दौरान और भी कई मामले आए जिनका तत्काल समाधान किया गया। हमारे ये परेशानी है कि राम चौधरी गौरव प्रजापति से हमारे कागज बनवा रहा था और हमको बोला कि कलेक्टर आ जाना, आपके कागज बनवा देंगे। हम बगीचे में बैठे, उनने एक कागज ला के दिया, उसमें नामा ऐसा कुछ लिखा था, हमने हमारा नाम चढ़ रहा है हमारे, और उसमें हमको फिर उसने थोड़ी देर बाद कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और बिना पेन से साइन करा दी। हमको बहुत समय तक ये नहीं मालूम पड़ा कि नमन क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होती है, पावर क्या होता है। थोड़े दिन बाद हमारे जब जमीन पर कब्जा करने गया, हम भी गाड़े, जब हमको पता लगा कि ये पावर अठन्नी कागज निकला है आधार कार्ड से मैंने मेरा, तो उसमें पता लगा कि 36 लाख मेरे खाते में दर्शाए गए और पावर अठन्नी कराई गई और उसी हाथों हाथ 3 जनों को रजिस्ट्री भी कर दी है। और लोग जिनका ये तिलोर के हैं, राम प्रजापति और गौरव चौधरी आपस में दोनों मतलब एक ही जगह काम करते हैं। कहाँ पर काम करते हैं? कौन है? ये मेरी बहन के थ्रू मतलब जानते ही, मेरे बहन का मुंह वाला भाई है, मतलब उसकी जान पहचान थी। मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं। कितनी जमीन थी आपकी? कितनी जमीन थी लगभग? हमारी तो 1 बीघा जमीन है और 1 बीघा का हमारा खेत चल रहा पुराना, उसने तो पूरी जमीन पे बाउंड्री कर रखी। टोटल कितने बीघा की जमीन है कब्जे में? नहीं, कौन बीघा? मतलब 1 बीघा हमारे कब्जे में आ रही है। क्या कीमत रखी हुई है? वो 3 करोड़ की कीमत रखती है 1 बीघा, और हमारा अभी बटांकन सीमांकन कुछ भी नहीं हुआ है। काकाओं के साथ में पूरी जमीन है। अच्छा, ये किस साइड आती है, कहाँ लोकेशन पे है? ये आती है, ये जो राला मंडल है ना, राला मंडल पहाड़ी के ऐसा साइड में है। आपको कब पता चला कि आपके संग ऐसा फ्रॉड हो गया है? ये जब बाउंड्री उसने करी, जब पता चला। राम चौधरी गौरव प्रजापति। मेरे कोई नहीं लगते, इनसे पहले हमारा मतलब उनके कोई पार्टनर से पहले हमारा 2022 में सौदा हो चुका था, तो थोड़े बहुत वो दिए थे, तो वो पार्टनर आए नहीं हमारे पास में। इन्हें बोला और हम एक ही है ना, कागज बनवा देते हैं। आज आप कलेक्टर ऑफिस आए, मैडम से मिले, क्या आश्वासन दिया गया मैडम द्वारा? जो मेरे साथ हुआ मैडम ने बताया। मैडम को क्या बोला मैडम ने? मैडम ने बोला आप आवेदन लगाओ, ऐसा थोड़ी आप इस करेंगे आपके लिए कुछ। तहसील बिचौली हबसी के असरावत खुर्द ग्राम का एक प्रकरण हमारे पास अभी आया, जिसमें एक महिला आवेदिका का ये कहना है कि उनसे गलत साइन करा लिए गए हैं और कि नामांतरण करा दिया जाएगा आपके नाम से, ऐसा बताकर उनको यहाँ लाया गया और रजिस्ट्रार कार्यालय में ले जाकर और साइन करा के वो फर्जी उसकी रजिस्ट्री करा ली गई किसी और के नाम से। ऐसा आवेदन हमारे पास में आया और चूंकि महिला बिना पढ़ी लिखी है, उन्हें ज्ञान नहीं है इसका कि वो कहाँ साइन कर रही हैं, और बाद में उन्हें जानकारी मिली कि ये नामांतरण और ये रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है, तो वो आवेदिका यहाँ पर हमारे पास में आई थी और उनका कहना है कि वो एससी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और प्रकरण देखने में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि अगर एससी की जमीन है तो या तो वो एससी को ही ट्रांसफर हो सकती है या सक्षम अनुमति के बाद ही उसको बेचा जा सकता है, परंतु दोनों ही परिस्थितियां उसमें देखने में नहीं आई हैं। चूंकि ये असरावत खुर्द के आसपास की जमीन है और काफी कीमती जमीन है। ये असरावत खुर्द से एक महिला आई थी जो कुसुमबाई करके उनका नाम है। उनके द्वारा एक मैटर बताया गया जिसमें कि उनसे जिन भी कागजों पे हस्ताक्षर कराए गए वो क्योंकि अनपढ़ हैं तो उनके हाथ से पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली गई और जिसके माध्यम से फिर उनकी ज़मीन को विक्रय कर दिया गया है, जो उनकी अनुमति से नहीं हुआ है, जैसा उनका कहना है। और उसके बाद जिस भी व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी कराई है उसने आगे उसको भूमि को विक्रय किया है। तो इसी सबको देखते हुए उसमें प्रारंभिक रूप से हमने अभी नायब तहसीलदार साहब को जो हमारे यहाँ के हैं उनको जांच दे दी है और साथ में उनके इस भूमि से संबंधित जो भी नामांतरण होंगे हम उस पर रोक लगाएंगे
और इसमें और विस्तृत जांच करने के बाद अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने इनके साथ धोखाधड़ी की है तो पुलिस में भी ये मामला भेजा जाएगा। इसमें ये अस्रावत खुर्द की है, ऑब्वियसली ये वहाँ की मूल्यवान लैंड है और अभी एरिया के बारे में हमको और विस्तृत रूप से देखना होगा, तो हम इसमें बता पाएंगे कि कुल कितनी लैंड है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।